दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। ये कहानी है कानपुर शहर में रहने वाले विजय नाम के एक ऑटो रिक्शा चालक की। विजय बहुत गरीब घर का था। वह किराए पर ऑटो लेकर चलाता था और मेहनत और ईमानदारी से सुबह से रात तक ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी और बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उसी की कमाई से चलता था। एक दिन शाम को एक पुलिसकर्मी विजय की ऑटो में बैठा और शहर के दूसरे छोर तक जाने को कहा। रास्ते भर विजय ने पूरी इज्जत के साथ उस पुलिसकर्मी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। मंजिल पर पहुंचकर पुलिसकर्मी उतर गया। विजय ने विनम्रता से कहा, साहब किराया। पुलिसकर्मी हंसते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पुलिस में हूं, इतना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वह बिना पैसे दिए चला गया। विजय को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ महीनों में उसे पता चला कि कई दूसरे ऑटो चालक भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी मुफ्त सफर को अपना अधिकार समझ बैठे हैं। विजय ने शिकायत करने के बजाय सबूत जुटाने शुरू किए। उसने शहर के दर्जनों ऑटो चालकों के बयान रिकॉर्ड किए, बकाया किरायों का हिसाब तैयार किया और उन घटनाओं का पूरा दस्तावेज बनाया। जब उसके पास पर्याप्त प्रमाण इकट्ठा हो गए, तब उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। विजय ने सबूतों के सभी दस्तावेज और प्रमाण एक लेटर के साथ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पीड पोस्ट कर दिया। उसने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया, बल्कि लेटर में ये लिखा कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के कारण पूरे पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही है। इस बात को जानने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराई। जांच में पता चला कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ आई शिकायतें बिल्कुल सही थी। यह देखकर पुलिस विभाग के ईमानदार अधिकारियों को भी चिंता हुई, क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों से पूरे पुलिस प्रशासन की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी। कुछ ही महीनों बाद एक नया प्रशासनिक नियम लागू किया गया। नियम के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी या निजी यात्रा के दौरान किसी ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी का किराया जानबूझकर नहीं देता, तो उस पर विभागीय कार्रवाई के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियम लागू होने के बाद पूरे शहर में बदलाव दिखाई देने लगा। अब पुलिसकर्मी ऑटो में बैठते तो यात्रा पूरी होने पर स्वयं किराया चुकाते, कई तो धन्यवाद भी कहते हैं। एक दिन वही पुलिसकर्मी फिर विजय के ऑटो में बैठा और मंजिल पर पहुंचकर उसने किराया दिया और कहा, विजय तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाकर सही काम किया। विजय मुस्कुरा दिया। उसे किसी से बदला नहीं चाहिए था, वह सिर्फ सम्मान और न्याय चाहता था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि व्यवस्था को बदलने के लिए गुस्से से ज्यादा जरूरी है सच्चाई, धैर्य और सही तरीके से उठाई गई आवाज। एक व्यक्ति की ईमानदार कोशिश पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। न्याय तब मजबूत होता है जब वह सबके लिए बराबर हो।